सो माय टॉपिक इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मैं इस वीडियो में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरा नहीं डिस्कस करने वाला, जो उसके ऑर्गन्स हैं सिर्फ उनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया है, बट आई विल ऑल्सो डिस्कस कि जब वो थी तब उसके क्या क्या फंक्शंस थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन इज जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली न्यूयॉर्क यूएसए में है। प्रेजेंटली इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और जो 193rd मेंबर कंट्री है वो है साउथ सुडान। जनरल असेंबली जो है बेसिकली उसका बेसिक प्रिंसिपल है सॉवरेन इक्वालिटी एंड यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब के पास जो है सिंगल वोट है और उनके वोट की जो वैल्यू है वो भी सेम है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके पास चाहे वोट सिंगल है बट वो अपने 5 मेंबर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकती है। वोट एक है बट रिप्रेजेंट 5 मेंबर को कर सकते हैं अपनी कंट्री से। जनरल असेंबली को हम लोग पार्लियामेंट नहीं कह सकते, वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं कह सकते। हालांकि जो जनरल असेंबली है उसमें वर्ल्ड के किसी भी इशू को डिस्कस किया जा सकता है। जनरल असेंबली का जो सेशन है वो सितंबर में 3rd वीक ऑफ सितंबर में ट्यूसडे से शुरू होता है और टिल मिड दिसंबर तक जो है वो चलता है। हर जब सेशन की शुरुआत होती है तो उसमें जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो रीजनल वाइज इलेक्ट किया जाता है। 5 रीजन है बेसिकली वर्ल्ड में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 5 रीजन्स में बांटा है पूरे वर्ल्ड को: अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। और इन्हीं 5 रीजन के बेसिस पर जो है बेसिकली प्रेसिडेंसी जो है बेसिकली वो रोटेट होती है। इसके अलावा 21 वाइस प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया जाता है हर सेशन पे और एक चेयरपर्सन इलेक्ट किया जाता है। जो जनरल असेंबली की जो 6 मेन कमेटीज़ हैं उनका चेयरपर्सन भी डिसाइड किया जाता है। जनरल असेंबली का वैसे तो एनुअल मीटिंग्स होती हैं बट इमरजेंसी सेशन भी बुलाया जा सकता है और इमरजेंसी जो सेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बुला सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें से 9 मेंबर अगर चाहें तो वो अपने वोट से इमरजेंसी सेशन भी जनरल असेंबली का बुला सकते हैं। जनरल असेंबली में 6 कमेटीज़ है बेसिकली जो अलग अलग इश्यूज़ पर जो है वो काम कर सकती हैं। जो पहली कमेटी है वो डिसआर्मामेंट और जितने भी आप कह सकते हो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर होते हैं उस पर काम करती है। सेकंड, इकोनॉमिक और जितने भी फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं जो बजट से रिलेटेड आप कह सकते हो, जो भी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है या जो भी आप कह सकते हो वर्क होता है वो करती है। थर्ड जो है वो सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल ग्राउंड पे काम करती है। फोर्थ, डीकोलोनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैटर्स को देखती है। जो फिफ्थ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी मैटर्स को देखती है और जो लास्ट है वो लीगल मैटर्स पे फोकस करती है। जनरल असेंबली में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो 2 तरीके से लिए जाते हैं। एक जो है बेसिकली पहली बार जितने भी इश्यूज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने अदर क्वेश्चंस हैं उस पर सिंपल मेजॉरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आर्टिकल 18 पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया और आर्टिकल 18 के पार्ट 3 में जो अदर क्वेश्चन है उसे। जनरल असेंबली के मेनली 5 काम है। डेलिब्रेटिव फंक्शन में बेसिकली जनरल असेंबली में वर्ल्ड के किसी भी इशू पर जो है बेसिकली एक प्रस्ताव रखा जा सकता है, रेजोल्यूशन रखा जा सकता है। जो रेजोल्यूशन की जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो सुपरवाइजरी फंक्शन है वो ये है कि जितने भी यूएन के अदर ऑर्गन्स हैं वो रिपोर्ट्स देते हैं जनरल असेंबली को, जो उन रिपोर्ट्स को देखती है। सारी रिपोर्ट्स को सेक्रेटरी जनरल पे भी नॉट टू मच बट हाँ सम सॉर्ट ऑफ जो कंट्रोल है वो जनरल असेंबली का है, सिक्योरिटी काउंसिल पे भी। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर की अगर हम बात करें तो जो यूएन का ओवरऑल बजट होता है वो जनरल असेंबली बनाती है। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बजट होते हैं लाइक ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का, इन स्पेशलाइज्ड एजेंसी का जो बजट होता है वो भी जनरल असेंबली बनाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इलेक्टिव फंक्शन। जितने भी अगर किसी भी न्यू मेंबर को यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप चाहिए
यूनाइटेड नेशन में, तो वो भी जो है बेसिकली जनरल असेंबली डिसाइड करती है। और जनरल असेंबली के पास एक और पावर ये है कि वो किसी भी मेंबर कंट्री को या तो कुछ समय के लिए एक्सपेल कर सकती है या सस्पेंड भी कर सकती है। किस बेसिस पे करती है? वो करती है बेसिकली अगर कोई कंट्री अगर लग रहा है कि वो पीस को ब्रीच कर रही है कंटिन्यूशन में, तो उस बेसिस पर जो है बेसिकली जनरल असेंबली सस्पेंड कर सकती है या फिर उनको एक्सपल्जन भी कर सकती है उनका। जो लास्ट फंक्शन है जनरल असेंबली का वो है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसे अमेंड कर सकती है, बट इसमें एक शर्त ये है कि जो भी अमेंडमेंट होगी उसके लिए रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है। रिकमेंडेशन किसकी रिक्वायर्ड है? सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये बेसिकली फंक्शन है जनरल असेंबली के। इसके अलावा जो जनरल असेंबली का एक फंक्शन है वो है पॉलिटिक्स ऑफ रेजोल्यूशन। हालांकि जब जनरल असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था तो ये इसका फंक्शन नहीं था, बट ओवर द ईयर्स ये भी आप कह सकते हो जनरल असेंबली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसका रीज़न ये है पॉलिटिक्स ऑफ रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 1945 से 1960 तक सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न क्या था? एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीटो। उस वजह से जनरल असेंबली में पॉलिटिक्स ऑफ रेजोल्यूशन जो है बेसिकली लाया गया। जो रेजोल्यूशन होता है वो उस पर डिस्कस किया जा सकता है 1 दिन से लेके 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक इस पर डिस्कस किया जा सकता है। और जो रेजोल्यूशन है उसे ड्राफ्ट जिस डेलीगेट ने इंट्रोड्यूस किया है वो भी उसको ड्राफ्ट कर सकता है। जनरली जितने भी जो रेजोल्यूशन होते हैं वो जनरली जोग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो रेजोल्यूशन है वो जोग्राफिकल बेसिस पर ही जो है इंट्रोड्यूस किए जा सके। अब रेजोल्यूशन की इम्पॉर्टेंस इसीलिए है बिकॉज इसमें वोटिंग नहीं होती और कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। तो बेसिकली ये इनफॉर्मल वे है अपनी बात को दूसरी कंट्री से शेयर करना। और इसमें जो ड्राफ्ट किया जाता है या जो रेजोल्यूशन बनाया जाता है उसका सोल पर्पस ये होता है कि जो अदर डेलीगेशंस हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो उनकी थिंकिंग को भी जो है वो मैच करें। हालांकि काफ़ी लंबे समय से एक आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली इस पर चल रहा है रेजोल्यूशन पे कि जो वेटेज है वो सारे रीजन में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। लाइक जो एशिया और अफ्रीका है उनमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि वेटेज बहुत ज़्यादा है एशिया और अफ्रीका का अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। बट प्रॉब्लम ये कि जो एशिया और अफ्रीका जो है रीजन, ये इतना ज़्यादा बड़ा है और इतना फ्रेगमेंटेड है कि इनके जो व्यू पॉइंट्स है वो शार्पली डिवाइडेड हैं। इवन सेम चीज़ देखी जाती है वेस्टर्न यूरोपियन आप कह सकते हो जो ग्रुप है वो भी शार्पली डिवाइडेड है। और उसका रीज़न है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वेस्टर्न यूरोप की वो डेवलप कंट्रीज़ हैं और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। इसके अलावा यूनाइटेड जनरल असेंबली यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन, वैसे पीस इस्टेब्लिश करने का काम प्राइमरीली सिक्योरिटी काउंसिल का है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीटो की वजह से पीस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। पीस रेजोल्यूशन की शुरुआत तब होती है जब सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्थ कोरिया को एग्रेसर जो है डिक्लेयर करता है और सोवियत यूनियन जो है उस पर अपनी वीटो लगा देता है। तो बेसिकली जो यूएसए है वो फिर जनरल असेंबली में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो पीस रेजोल्यूशन जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है। इस पीस जो रेजोल्यूशन है उसके 5 मेन प्रोविजंस हैं। जो पहला प्रोविज़न है वो ये बेसिकली, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनमें लैक ऑफ यूनैनिमिटी है और इसीलिए बेसिकली अब जो जनरल असेंबली है वो जितने भी आप कह सकते हो ब्रीच ऑफ पीस हो गया या एक्ट ऑफ एग्रेशन हो गया या अगर पीस को थ्रेट है उन सब से रिलेटेड जो इशू है उनको भी अब जनरल असेंबली जो है वो कंसीडर करती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में 14 नेशंस का एक पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन बनाया गया जिसका ये काम था कि वो वर्ल्ड में देखे कि कहाँ कहाँ पे डेंजरस सिचुएशन है जो पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट जो है वो बेसिकली प्रूव हो सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है बेसिकली
उसकी अपनी तो कोई आर्मी होती नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स कंट्री होती हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपनी जो है बेसिकली पीस कीपिंग मिशन की जो पीस कीपिंग मिशंस के लिए आर्मी को जो है मेंटेन करके रखे। आपने शायद कभी देखा भी हो कि ये जो ब्लू कैप वाले लोग होते हैं ये यूनाइटेड नेशन मतलब ये ब्लू कैप पहनते हैं जो पीस कीपिंग मिशन जहाँ जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं। इसके अलावा एक 14 नेशन का कलेक्टिव बेसिकली कमेटी भी इस्टेब्लिश करेगी जिसका काम था कि वो रिपोर्ट्स तैयार करे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए किसे, इंटरनेशनल पीस को। इसके अलावा सारे मेंबर कंट्री से ये अर्ज किया गया कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी उनके डिसीजंस को सारी की मेंबर कंट्री रिस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स को और इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है उसको भी अचीव करने में हेल्प करें। अब ओवर द ईयर्स जो जनरल असेंबली है उसका काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है। कभी हम लोग देखते हैं कि जनरल असेंबली का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो जनरल असेंबली का जो रोल है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किया जाता। जनरल असेंबली 1945 से 1960 में पावरफुल थी बिकॉज उस समय हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो अपनी पीक पर था, मतलब स्टार्टिंग थी और काफ़ी आप कह सकते हो पीक पर था। और जो जनरल असेंबली है, जो सिक्योरिटी काउंसिल थी बेसिकली, वो एक्सेसिव जो यूज़ ऑफ वीटो था उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। नेक्स्ट ये कि 1960 से जनरल असेंबली का जो रोल था वो कम हो गया। उसके कुछ रीजंस थे। एक तो ये कि जो जितने जो पीस कीपिंग मिशन थे, जो बोला गया था पीस रेजोल्यूशन के अंदर कि हर मेंबर कंट्री को अपनी आर्मी मेंटेन करनी है और ऑब्वियसली अगर आर्मी मेंटेन की जा रही है तो उसमें फाइनेंशियल जो है कॉस्ट भी आएगी। तो जो सोवियत यूनियन था और फ्रांस था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो जो है बेसिकली पीस कीपिंग जो मिशन है उनकी कॉस्ट को सफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये कि जो जनरल असेंबली है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स है लाइक सोवियत यूनियन और यूएसए वो उनको सूट नहीं करता है, वो अपनी बात को उतने अच्छे से नहीं रख पाते। और वैसे भी जो जनरल असेंबली या फिर जो यूनाइटेड नेशन है ओवरऑल उसका जो साइज़ है उसके मेंबर कंट्री का वो भी बहुत बड़ा है। 1945 में 51 मेंबर्स थे जबकि 2001 में 193 मेंबर्स हो गए। इसके अलावा जनरल असेंबली में बात करी जाती है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। बेसिकली अब जो मेजॉरिटी है जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली जनरल असेंबली के अगेंस्ट में किया जाता है। तो इसीलिए कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कभी कभी जो जनरल असेंबली का रोल है वो कम ही हुआ है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सबसे मुझे लगता है फैसिनेटिंग ऑर्गन है जनरल यूनाइटेड नेशन का। सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे टिल 1965। 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली यूएन का चार्टर जो है अमेंड किया गया और जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर थे उसको 6 से 10 कर दिया गया। तो अगर हम लोग करंटली बात करें तो 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 ईयर के लिए जो है बेसिकली इलेक्ट किए जाते हैं और ये जो 2 ईयर के इलेक्ट किए जाते हैं ये भी जोग्राफिकल बेसिस पर इलेक्ट किए जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। 2 चीज़ है कि जितनी भी परमानेंट मेंबर हैं उन सबके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध अधिकार, मैं मना करता हूँ। मतलब वो किसी भी इशू पर अगर वो लोग मना कर देते हैं तो फिर उस इशू पर आगे जो है काम नहीं किया जा सकता। जबकि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वोटिंग पावर है आर्टिकल 27 के अंडर। इसके अलावा जितने भी जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं उन पर 15 मेंबर में से 9 मेंबर का एटलीस्ट वोट चाहिए होता है और जितने भी सब्सटेंटिव मैटर होते हैं उनमें भी 9 वोट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। बट उसमें ग्रेटर पावर यूनानिमिटी चलता है जिसमें जितने भी 5 परमानेंट मेंबर हैं
उनका वोट जो है बेसिकली वो असेंशियल है, नेसेसरी है अगर उस इशू पर जो है आगे काम करना है। तो जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल की वो अल्फ़ाबेटिकली जो है रोटेट होती है हर मंथ। नेक्स्ट है G4 नेशन। बेसिकली G4 नेशन वो 4 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर के लिए आप कह सकते हो क्लेम करती है, और इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब नॉन परमानेंट मेंबर को 6 से 10 किया गया है तो वाई नॉट परमानेंट सीट्स को, परमानेंट को भी। अब क्योंकि 45 पे मेंबर थे जब यूएन को इस्टेब्लिश किया गया था, 193 मेंबर्स हैं, तो बेसिकली जितनी पॉपुलेशन है एशिया और अफ्रीका की, तो उस हिसाब से वो जो है बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं हो पाते परमानेंट मेंबर में स्पेशली। तो इसीलिए परमानेंट मेंबर की जो नंबर्स हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, ऐसा G4 नेशंस का मानना है, जिसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है। नेक्स्ट है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसे हम बेसिकली कॉफ़ी क्लब कहते हैं। कॉफ़ी क्लब में वो कंट्रीज़ हैं जो अगेंस्ट है कि परमानेंट मेंबर के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो G4 नेशन बोलते हैं कि वो क्लेम करते हैं परमानेंट सीट के लिए और बोलते हैं कि बढ़ानी चाहिए परमानेंट सीट्स, जबकि जो कॉफ़ी क्लब है वो बोलता है कि ये जो मेंबरशिप है परमानेंट, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और बेसिकली इसकी जो लीडरशिप है वो इटली कर रहा है, और इसकी जो कंट्रीज़ है उसमें ऑब्वियसली सैन मरीनो, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड एक्सेट्रा, ये सारी जो है कंट्री हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, मैंने बताया कि उसे जोग्राफिकल एरिया इसके हिसाब से जो है बेसिकली उसे इलेक्ट किया जाता है। तो जो 5 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं एशिया और अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका से, वेस्ट यूरोप और अदर्स की 2 सीटें, दोनों को मिला के 2 सीटें, और जो ईस्टर्न यूरोप है उसकी 1 सीट है। इसके अलावा जब भी नॉन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है तो कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि उनका इंटरनेशनल पीस में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो यूएन के जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में उनका कितना रोल है, और उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक देखा जाता है। फंक्शंस एंड पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिक काम या प्राइमरी काम हम कह सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो आर्टिकल 25 है वो ये यूएन का वो बताता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपने जो भी उनका डिसीजंस है उस पर बाइंडिंग फोर्स यूज़ कर सकती है, और इस बाइंडिंग फोर्स का तरीका ये है कि किसी भी कंट्री पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई जा सकती है या फिर मिलिट्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा लगता है कि किसी कंट्री जो है बेसिकली कोई कंट्री जो है वो इंटरनेशनल पीस के लिए थ्रेट है, या वो लगातार कंटिन्यूशन में कुछ ऐसा कर रही है जो आगे चल के थ्रेट हो सकता है। इलेक्टिव फंक्शन में भी सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, इलेक्ट तो नहीं बट रिकमेंडेशन करती है। आईसीजी के जितने भी जजेस हैं और सेक्रेटरी जनरल की के लिए रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी काउंसिल, हालांकि इलेक्ट जो है उसको जनरल असेंबली करती है। जो सुपरवाइजरी फंक्शन है उसमें सुपरवाइज करती है जो सिक्योरिटी काउंसिल है सारे मेंबर्स को जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, और अगर वो चाहें तो किसी भी मेंबर के जो राइट्स और प्रिविलेजेस, सॉरी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है, राइट्स और प्रिविलेजेस, जितने भी राइट्स और प्रिविलेजेस हैं उनको सस्पेंड करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को रेकमेंड कर सकती है। हालांकि ये जो राइट्स हैं उन राइट्स को सस्पेंड करने के लिए रेकमेंड कर सकती है, बट अगर इनको बैक मतलब उनको वापस देना उन कंट्रीज़ को, तो वो फुल राइट है सिक्योरिटी काउंसिल के पास कि वो राइट्स जो है उनको वापस दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में आर्टिकल 108 ऑफ यूनाइटेड नेशन सेज कि जो अमेंडमेंट है यूनाइटेड नेशन में वो बिना सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के नहीं की जा सकती है, और अमेंडमेंट में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वीटो का इस्तेमाल भी कर सकती है। लास्टली बेसिकली मैंने एक रिलेशनशिप जो है वो इसमें डाला है कि स्लाइड्स में कि क्या रिलेशन है बेसिकली जनरल असेंबली का, या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में।
तो जो जनरल असेंबली है बेसिकली उसमें सारे पॉलिटिशियन होते हैं। मैंने बताया था कि हर कंट्री जो है बेसिकली उसका एक मेंबर, मतलब 5 मेंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंगल वोट्स होता है, बट ये सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो जनरल असेंबली में होते हैं। और जबकि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और डिप्लोमैट्स होते हैं। जो जनरल असेंबली है उसका एनुअल सेशन होता है, इमरजेंसी सेशन हो सकता है, बट नॉर्मल टाइम में जो है बेसिकली उनका एनुअल सेशन होता है। जबकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो हमेशा ही कंटिन्यूशन में रहती है, उनका हमेशा सेशन जो है वो चलता रहता है। मैंने बताया भी था अभी कि उनका जो इवन प्रेसिडेंट भी है वो प्रेसिडेंसी भी है वो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है वो हर मंथ जो है बेसिकली चेंज होती है, और ये कंटिन्यूशन में ही रहता है इनका सेशन। इसके अलावा जो जनरल असेंबली है वो सिक्योरिटी काउंसिल या किसी अदर ऑर्गन को बेसिकली ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब जबकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एनुअल रिपोर्ट जो है बेसिकली जनरल असेंबली को सबमिट करती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जो नेक्स्ट ऑर्गन्स हैं या जो अदर प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।